एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम है वो नज़दीक ही है, तो इसके लिए हमने सीईटी की तैयारी के लिए एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। तो इसमें आज हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे। आज के क्वेश्चन रहेंगे साथियों राजस्थान जीके प्लस कंप्यूटर के अपने ये आज की क्विज रहने वाली है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन इन दोनों के रहेंगे। तो चलिए साथियों क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सभी साथियों वो क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, ब्लैक पोट्री निम्न में से कहाँ की प्रसिद्ध है। आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन प्रदर्शित हो रहा है। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए सभी साथी है। राइट आंसर बताएंगे। आपके सामने पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है अलवर और तीसरा है कोटा और चौथा है प्रतापगढ़। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर बताइए। आप इसका राइट आंसर बताइए, तब तक मैं आपको अन्य जानकारी बताता हूँ, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि आपके सामने पहला ऑप्शन है जयपुर, तो जयपुर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। तो यानी कि जयपुर की जो ब्लू पोट्री है, जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। सभी साथी साथ साथ नोट करेंगे। जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। और प्रतापगढ़ की अगर आपसे पूछा जाए तो प्रतापगढ़ के बारे में नोट कीजिए। प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। कौन सी कला प्रसिद्ध है साथियों, सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है और ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। आपको ब्लैक पोट्री बतानी है, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों कोटा। क्या आंसर रहेगा साथियों, सी नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और साथ साथ नोट करेंगे साथियों, और क्लास के अंत तक बने रहेंगे। तो आगे का आज का हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए सभी साथी। इसका राइट आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर का किस शासक ने निर्माण करवाया। यानी कि मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर किस शासक ने बनवाया। राव दूहड़ या फिर राव चूड़ा या फिर राव जोधा या फिर राव भिक्का। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तब तक साथियों मैं आपको मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बताता हूँ। सभी साथी है वो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में नोट करेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूँ तो मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पर स्थित। तो जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है। कहाँ पर है सभी साथी नोट करेंगे। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। और अगर इसकी नींव की बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी। इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी। तो करणी माता ने इसकी नींव रखी। इस कारण ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करणी माता के नींव रखने के कारण। तो करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक तोपों वाला किला कौन सा है, सर्वाधिक तोपों वाला किला, सर्वाधिक तोपों वाला किला हो जाएगा साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग। ये इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है साथियों, जयपुर अपने जोधपुर के अंदर चिड़िया टूक की पहाड़ी पर इसका निर्माण हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर हुआ है साथियों, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी वो क्लास को लाइक करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इसको नोट किया होगा और इसका राइट आंसर बताया होगा इस क्वेश्चन का। तो आपको मैं एक बार इसका राइट आंसर बता दूं साथियों, ऑप्शन सी यानी कि राव जोधा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसने मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। तो आगे देखेंगे आज का 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। ये क्लास है वो अपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी साथियों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए, क्योंकि इसमें जो पीछे एग्जाम हुए उनको मद्देनजर रखते हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं आपके सामने, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में अपने राजस्थान लेवल में आए हुए हैं। इस कारण ये इंपॉर्टेंट है। और आज हम राजस्थान जीके प्लस कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे साथियों। तो एक बार सभी साथी क्लास के साथ बने रहेंगे और लाइक करेंगे। तो देखिए साथियों आज का 3 नंबर क्वेश्चन, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर बताइए, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन ए तलवाड़ा बांसवाड़ा। कहाँ पे है इसका मंदिर साथियों, ऑप्शन ए राइट आंसर, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, किसकी आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। किसकी आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, शीतला माता के या फिर चामुंडा माता या फिर करणी माता या फिर केला देवी। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है।
तो उम्मीद करता हूँ सभी ने राइट आंसर बताया होगा। तब तक देखिए साथियों, शीतला माता के बारे में अपन देखते हैं। तो देखिए शीतला माता का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो इनका मंदिर रहेगा साथियों चाकसू जयपुर के अंदर। कहाँ पर है सभी साथी एक बार नोट करेंगे, चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। और अगर इनके उपनाम की अगर बात करें, इम्पोर्टेंट है, आपसे उपनाम भी पूछा जा सकता है। सभी देवियों के आपको उपनाम याद होने चाहिए। तो उपनाम में अगर बात करें तो चेचक की देवी इन्हें कहते हैं, सेडल माता भी इन्हें कहते हैं, सेडल माता या फिर छोटी माता, ये इनके उपनाम हो गए। ये सभी शीतला माता के उपनाम हैं। यानी कि चेचक की देवी अगर आपसे पूछा जाए तो शीतला माता आंसर रहेगा। और अगर सेडल देवी पूछा जाए, सेडल माता पूछा जाए तो शीतला माता, या फिर छोटी माता अगर आपसे पूछा जाए तो भी शीतला माता अपना राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि शीतला माता का वाहन कौन सा है, तो शीतला माता का वाहन हो जाएगा साथियों गधा। क्या वाहन रहेगा साथियों? गधा इनका वाहन हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट है साथियों, आप नोट कीजिए, देव इन शीतला माता की देवी के ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। किसका भोग लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है साथियों ठंडे भोजन का। ठंडे भोजन का इनको भोग लगता है, जिसे बास्योड़ा कहते हैं। ये लाइन भी आप सभी साथी नोट करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शीतला माता के बारे में फैक्ट थे, जिनका एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। तो देखिए शीतला माता का मंदिर वो कहाँ पे हुआ है साथियों? चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर है। और अगर इनकी उपनाम की बात करें तो चेचक देवी इन्हें कहते हैं शीतला माता को, और सेडल माता भी शीतला माता को कहते हैं। और छोटी माता भी अगर आपसे पूछा जाए तो छोटी माता भी शीतला माता को कहते हैं। और अगर वाहन की बात करें तो इनका वाहन गधा हो जाएगा। और इनके ठंडे भोजन का भोग लगता है, जिसे बास्योड़ा कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, आप नोट करेंगे या फिर एक बार स्क्रीनशॉट इसका लेके और सेव करेंगे, बाद में भी आप रिवाइज करेंगे। तो इसका राइट आंसर बताइए साथियों। उम्मीद करता हूँ आपने राइट आंसर बताया होगा। किसकी आराधना में लांगोरिया गीत गाए जाते हैं? लांगोरिया गीत है वो किसकी माता की आराधना में गाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों केला देवी। अपना डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ किस गायन शैली का है? यानी कि राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आओ पधारो मार देश। तो ये किस गायन शैली का है? मांगणियार, या फिर राग भैरवी, या फिर मांड शैली, या फिर कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर बताइए। तब तक मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान का राज्य गीत के बारे में। तो इसके बारे में नोट कीजिए। तो सर्वप्रथम यह गीत गाया किसने? ये भी नोट करेंगे सभी साथी। तो सर्वप्रथम किसने गाया इसको नोट कीजिए। मांगी बाई ने सर्वप्रथम इस गीत को गाया। तो सर्वप्रथम इस गीत को गाया साथियों मांगी बाई। किसने गाया? मांगी बाई ने इस गीत को गाया, जो उदयपुर की रहने वाली है। कहाँ पर रहने वाली है साथियों? कहाँ की? उदयपुर की रहने वाली है। और अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के बारे में इसके बारे में पूछा जाए कि राजस्थान के राज्य गीत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई साथियों अल्लाह जिलाई बाई ने। अल्लाह जिलाई बाई ने इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई, जो बीकानेर की रहने वाली है। सभी साथी नोट करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्लाह जिलाई बाई ने तो इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई, और सर्वप्रथम गाया किसने? तो मांगी बाई ने इसको सर्वप्रथम गाया। और अल्लाह जिलाई ने इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई, जो बीकानेर की रहने वाली है। और इन्हीं को राजस्थान की कोकिला कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, उपनाम में पूछा जा सकता है आपसे, राजस्थान की कोकिला किसे कहते हैं? तो ये भी आप नोट करेंगे, राजस्थान की कोकिला अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जानकारी थी, जो आपसे डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सीईटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपने नोट किया होगा और इसका राइट आंसर बताया होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि मांड शैली। मांड शैली में इस गायन शैली को, यानी कि अपने राजस्थान का राज्य गीत को गाया गया है। ऑप्शन सी है वो अपना राइट आंसर रहेगा यहाँ पे साथियों। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी साथी सीईटी या फिर पटवार की वीडियो, या फिर RSLDC की, RPSC रीट की, या फिर पशु परीक्षर की, यानी कि आगामी जो भी भर्ती है उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है स्मार्ट क्लासेज एकेडमी से। इसको आप आज ही ज्वाइन कर लें। अगर आप इन सभी राजस्थान लेवल की एग्ज़ाम की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं,
तो देखिए आपको पता होना चाहिए आरएस की भर्ती यानी कि आरएस 2024 की भर्ती आ गई है। इसका वीडियो हमने इसकी जानकारी दी थी, इसकी आरएस की फुल डिटेल के बारे में हमने इसको ऊपर वीडियो बनाया, वो भी आप सभी साथी वो उसको भी जाकर देखें। और अगर आप भी आरएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का, या फिर अजमेर का, या फिर सिरोही का, या फिर हड़ौती का? इन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताइए। और इसके साथ आप एक नोट कीजिए साथियों इसके बारे में, ढोला मारू के बारे में। अगर आपसे ढोला के विवाह के समय की उम्र भी पूछी जाती है या फिर मारू की विवाह की उम्र भी पूछी जाती है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, ढोला की उम्र पूछी हुई थी, तो इसमें आप नोट कीजिए। अगर आपसे ढोला की उम्र पूछा जाए, ढोला की उम्र पूछी जाए तो ढोला की उम्र रहेगी साथियों 2.5 साल, या फिर आप कर सकते हैं 3 वर्ष। 2.5 से 3 वर्ष के रूप बीच के अंदर ढोला की उम्र बताई गई है। और अगर मारू की बात करें, अगर मारू के विवाह की बात करें तो इनकी उम्र 1.5 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी साथियों? 1.5 वर्ष मारू की उम्र थी और ढोला की उम्र 2.5 वर्ष थी। एक बार सभी साथी दोबारा से देखेंगे। अगर आपसे ढोला की उम्र पूछी जाए तो ढोला की 2.5 से 3 वर्ष उम्र रहेगी। और अगर मारू की बात पूछी जाए, अगर विवाह की समय उम्र पूछी जाए तो 1.5 वर्ष मारू की उम्र रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है ढोला मारू के बारे में। और अगर ढोला मारू गीत आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो इसका भी राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन सी, ढोला मारू का गीत है वो सिरोही का प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर सपनों का मंदिर कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सपनों का मंदिर पीछे अपने एग्जाम हुए हैं राजस्थान में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है इस क्वेश्चन को। सपनों का मंदिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऋषभ देव मंदिर को कहते हैं, या फिर एकलिंग जी के मंदिर को कहते हैं, या फिर जगदीश मंदिर जिसे जो उदयपुर में है, या फिर सहस्त्र बाहु मंदिर जो नागदा में। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए साथियों, यहाँ पे अपना ऑप्शन सी जगदीश मंदिर जो कि उदयपुर में, ये अपना राइट आंसर रहेगा साथियों। सी नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एकलिंग जी की बात करें, एकलिंग जी के अगर बात या फिर क्वेश्चन आए एकलिंग जी के बारे में, तो क्वेश्चन आ सकता है कि मेवाड़ शासकों के कुल देवता अगर आपसे पूछा जाए तो एकलिंग जी का मंदिर रहेगा। नोट कीजिए साथियों, मेवाड़ शासकों के कुल देवता अगर आपसे पूछा जाए, मेवाड़ शासकों के कुल देवता, मेवाड़ शासकों के कुल देवता अगर आपसे पूछा जाए तो एकलिंग जी का मंदिर रहेगा। यह भी नोट कीजिए साथियों। और यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सपनों का मंदिर, जगदीश जी का मंदिर जो कि उदयपुर में है। ये अपने इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, या फिर जैसलमेर में? इसका भी आप राइट आंसर बताइए। तो तब तक मैं आपको गणगौर के बारे में और भी जानकारी बताता हूँ साथियों। तो देखिए गणगौर के बारे में नोट करेंगे। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर, ये क्वेश्चन नोट करें साथियों, इंपॉर्टेंट आया वो क्वेश्चन है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह रियासत जहां गणगौर नहीं मनाई जाती, तो वो रियासत का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो नोट कीजिए वह रियासत, नोट कीजिए साथियों वह रियासत जहां गणगौर नहीं मनाई जाती, जहां गणगौर, नोट कीजिए साथियों वह रियासत जहां गणगौर नहीं मनाई जाती, तो वो रियासत का नाम देखिए नहीं मनाई जाती। तो इसका भी राइट आंसर देखिए साथियों, यहाँ पे हो जाएगी बूंदी रियासत, जहाँ पर गणगौर नहीं मनाई जाती, बूंदी रियासत। हालांकि वर्तमान में यहाँ पे गणगौर मनाई जाती है, लेकिन एक समय पे यहाँ पर गणगौर नहीं मनाई जाती थी, इसलिए क्वेश्चन बना कि वह रियासत जहाँ गणगौर नहीं मनाई जाती, तो उसका राइट आंसर रहेगा बूंदी रियासत। एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। नोट कीजिए साथियों, दोबारा से अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। एक अगर आपसे पूछा जाए कि वह रियासत जहां गणगौर नहीं मनाई जाती, तो वो अपना राइट आंसर हो जाएगा बूंदी रियासत। कौन सी रियासत रहेगी साथियों? बूंदी रियासत,
जहाँ पर गणगौर नहीं मनाई जाती थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बूंदी रियासत। और उम्मीद करता हूँ आपने इसका भी उत्तर बताया होगा, बिना इसर गणगौर कहाँ पूजी जाती है, तो इसका राइट आंसर देखिए साथियों, जैसलमेर। ऑप्शन डी अपना यहाँ पे राइट आंसर रहेगा साथियों, ऑप्शन डी, यानी कि जैसलमेर के अंदर बिना ईश्वर की गणगौर पूजी जाती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे सभी साथी, और क्लास को लाइक करेंगे, और उम्मीद करता हूँ साथ साथ आपको क्लास भी पसंद आ रही होगी। तो देखिए धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, उदयपुर की धींगा गणगौर प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला साथियों, हवा महल की मंजिलों का सही क्रम क्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे अगर आप भी राजस्थान लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हवा महल, राजस्थान के महलों के अंदर हवा महल इंपॉर्टेंट है। इससे हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है, एक या फिर दो क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं। इसलिए हमने हवा महल को भी राजस्थान के, यानी कि टोटल जितने भी महल है, इसकी थ्योरी क्लास हमने लगा रखी है। आप यूट्यूब अपना स्मार्ट क्लासेस अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर, और प्लेलिस्ट के अंदर राजस्थान के प्रमुख महल अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर मैंने हवा महल को भी कंप्लीट एक वीडियो में डायरेक्ट करवाया हुआ है। तो उसके बारे में आप हवा महल की थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने कंप्लीट क्रम बता रखा है हवा महल की मंजिलों का। तो देखिए साथियों, हवा महल की मंजिलों का राइट आंसर बताइए आप। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसका पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले देखिए शरद मंदिर है, फिर रतन मंदिर है। कौन सा मंदिर है साथियों, रतन मंदिर, फिर है विचित्र मंदिर, फिर है प्रकाश मंदिर, फिर है हवा मंदिर। कौन सा मंदिर है साथियों लास्ट में, हवा मंदिर। ये शरद मंदिर पहला है, जिसे प्रताप मंदिर भी कहते हैं, सभी साथी नोट करेंगे साथ साथ, प्रताप मंदिर भी इसे कहते हैं, नोट करेंगे सभी साथी। प्रताप मंदिर कहते हैं क्योंकि इसने सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, तो इनके नाम पर पहली मंजिल का नाम भी प्रताप मंदिर भी रखा हुआ है, और जिसे शरद मंदिर भी कहते हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। तो हवा महल के बारे में कुछ जानकारी देखें सभी साथी, एक बार हवा महल के बारे में देखिए। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि हवा महल है कहाँ पे, तो जयपुर के अंदर है हवा महल है। कहाँ पर साथियों, जयपुर के अंदर अपना हवा महल है। तो नोट करेंगे सभी साथी के साथ साथ। और अगर निर्माण की बात करूँ तो सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया साथियों, सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये हवा महल की इमेज है, कुछ इस प्रकार दिखाई देता है हवा महल। और अगर इसकी आकृति की बात करें तो आकृति देखिए साथियों, कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है, कृष्ण जी के मुकुट के समान इसकी आकृति है। इंपॉर्टेंट है हवा महल भी, इससे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो आकृति रहेगी कृष्ण के मुकुट के समान, और निर्माण करवाया सवाई प्रताप सिंह ने। और हवा महल है कहाँ पर साथियों, तो जयपुर के अंदर। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, हवा महल जयपुर के अंदर है, और इसका निर्माण वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और अगर आकृति की बात करें तो कृष्ण जी के मुकुट के समान इसकी आकृति है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ आ रही होगी क्लास। अगर आपको समझ आ रहा है तो एक बार सभी साथियों कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्लास अच्छी लग रही है या फिर नहीं रही। तो देखिए साथियों, आगे हवा महल के बारे में और देखिए। इसका अगर आपसे वास्तुकार पूछा जाए, तो इसका वास्तुकार का नाम नोट कीजिए साथियों, लालचंद। इसका वास्तुकार का नाम रहेगा लालचंद। और अगर झरोके की बात करें तो इसके झरोके हैं साथियों 365। कितने साथियों, 365 इसके झरोके। और अगर खिड़कियों की बात करें तो 953 इसमें खिड़कियाँ हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आंकड़ा पूछा जा सकता है कि झरोकों की संख्या कितनी है और खिड़कियों की संख्या कितनी है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे। आगे देखेंगे साथियों अगला क्वेश्चन, वीर तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ, पीपासर नागौर में, या फिर परबतसर नागौर में, या फिर खड़नाल नागौर में, या फिर कतरियासर बीकानेर में। इसका राइट आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर आप बताइए। तब तक हम तेजा जी के बारे में विस्तृत तरीके से अध्ययन करते हैं, यानी कि इसकी थ्योरी पढ़ते हैं तेजा जी की। तो तेजा जी के अगर आपसे पिता का नाम पूछा जाए, तेजा जी के पिता का नाम पूछा जाए तो तहाड़ जी इनके पिता का नाम है। क्या नाम रहेगा साथियों, तहाड़ जी। और माता का नाम पूछा जाए
तो राजकुंवरी इसके इनके माता का नाम है। क्या नाम है साथियों? राजकुंवरी इनके माता का नाम है। और अगर पत्नी की बात करें तो पत्नी, ये इंपॉर्टेंट है, पत्नी भी पूछी जाती है। पेमल दे इनके पत्नी का नाम है। क्या नाम है साथियों? पेमल दे। तो एक बार सभी साथी क्लास को रिवाइज करेंगे। तो देखिए, तेजा जी के पिता का नाम है जी ताहड़ जी। क्या नाम है रहेगा साथियों? पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राजकुंवरी। क्या नाम है साथियों? राजकुंवरी इनके माता का नाम है। और अगर आपसे पत्नी का नाम पूछा जाए तो पत्नी का नाम रहेगा साथियों पेमल दे। क्या नाम है साथियों? पेमल दे। तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट कीजिए। और जानकारी देखिए साथियों इनके, अगर मैं आप बात करूँ इनके घोड़ी का नाम, तेजा जी के घोड़ी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए घोड़ी का नाम नोट कीजिए। घोड़ी का नाम, तो घोड़ी का नाम रहेगा लीलन। क्या नाम साथियों? लीलन, या फिर जिसको श्रृंगारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? श्रृंगारी। ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों आप नोट करेंगे। और आगे देखेंगे, अगर इनके उपनाम की बात करूं, तेजा जी के उपनाम की बात, उपनाम में देखिए इनको गायों के रक्षक भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? गायों के रक्षक। गायों के रक्षक किन्हें कहते हैं? तेजा जी को कहते हैं। या फिर सर्पों के मुक्तिदाता अगर आपसे पूछा जाए, या फिर धौलियावीर पूछा जाए। क्या नाम पूछा जाए साथियों? धौलियावीर भी इनका ही उपनाम है। धौलावीर, धौलियावीर इनके उपनाम है। और सर्पों के मुक्तिदाता भी तेजा जी को कहा जाता है। और गायों का रक्षक भी तेजा जी को कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों खड़नाल नागौर में इनका तेजा जी का जन्म हुआ। तेजा जी का जन्म कहाँ पे हुआ साथियों? खड़नाल नागौर के अंदर तेजा जी का जन्म हुआ। यह भी आप नोट करेंगे। आगे देखें साथियों अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कीजिए। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो रामदेव जी, गोगा जी, या फिर मल्लीनाथ जी, या फिर तेजा जी। इसका राइट आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, यानी कि तेजा जी। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर रहेगा साथियों। किस लोक देवता, यानी कि तेजा जी के लोक देवता की पत्नी है वो उनकी मृत्यु के बाद साथ सती हो गई थी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है मीनाकारी के लिए, या फिर मुरादाबाद कार्य के लिए, या फिर थेवा कला के लिए, या फिर कोफ्तकारी के लिए। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी साथियों। उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताए होंगे सभी क्वेश्चनों के। तो इसका भी राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन सी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन साथियों, गलीचे के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है जयपुर बीकानेर, या फिर जैसलमेर बाड़मेर, या फिर टोंक कोटा, या फिर भीलवाड़ा अजमेर। तो इसमें राइट आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर और बीकानेर गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। अब हम कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देखेंगे साथियों। यहाँ पे अपने कंप्यूटर के कुछ एमसी क्वेश्चन है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो देखिए, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चांदी, या फिर लोहा, या फिर सोना, या फिर सेमीकंडक्टर। तो इसका भी आप राइट आंसर बताइए साथियों। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो चांदी, लोहा, सोना, या फिर सेमीकंडक्टर, इनमें से राइट आंसर बताइए साथियों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेमीकंडक्टर का यूज है जो कंप्यूटर के चिप्स के निर्माण में पदार्थ के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। डी इसका राइट आंसर रहेगा साथियों। सेमीकंडक्टर का यूज अपने कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का। देखिए साथियों, कंप्यूटर का भी अहम रोल है साथियों सीईटी को क्लियर करने के लिए। इसके भी क्वेश्चन आपसे आप पूछे जाएंगे। तो एमसी क्वेश्चन ये कंप्यूटर क्या है, इसका राइट आंसर आप क्वेश्चन के साथ साथ बताते रहिए। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। यानी कि जो हार्डवेयर तो उसे कहते हैं जो अपने को दिखाई दे या फिर उसे छू सकते हैं, तो उसको हार्डवेयर कहते हैं। तो ये सभी तीनों ऑप्शन है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर है। यानी कि मॉनिटर को अपन देख सकते हैं, कीबोर्ड को भी देख सकते हैं और छू सकते हैं, सीपीयू को भी देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो ये तीन तो अपने रॉन्ग आंसर हो जाएंगे और ऑप्शन डी अब अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का।
कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडार होता है, यानी कि जो डाटा होता है कंप्यूटर का वो किस रूप में भंडार होता है, ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल में या फिर डेसिमल में या फिर बाइनरी में से। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी, ऑप्शन डी है वो अपना यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से यहाँ पे अपना क्वेश्चन रहेगा SMPS का विस्तारण है। नोट कीजिए साथियों, SMPS का विस्तारण है स्विच मोड पावर सप्लाई या फिर स्टार्ट मोड पावर सप्लाई या फिर सिंगल मोड पावर सप्लाई या फिर स्टोर मोड पावर सप्लाई। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर बताइए साथियों। यहाँ पे अपना ए नंबर ऑप्शन है जो राइट आंसर रहेगा साथियों। स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि एस का मन गया स्विच और एम का रहेगा मोड और पी का पावर और एस का सप्लाई, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS का विस्तारण रूप है, यानी कि एक प्रकार से फुल फॉर्म है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कंप्यूटर का, निम्न में से कौन कंप्यूटर के CPU का एक भाग नहीं है, यानी कि CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कहते हैं, इसका एक भाग नहीं है। जो आपके 4 ऑप्शन है इसमें से 4 ऑप्शन में से एक भाग नहीं है, उसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए कौन सा CPU का एक भाग नहीं है, तो ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे कहते हैं, यह कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ फुल फॉर्म पढ़ेंगे साथियों जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती है वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। तो सबसे पहले देखिए CPU जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? सभी एक बार साथी वो कमेंट में इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। आगे देखेंगे ALU, अगर आपसे ALU की फुल फॉर्म पूछी जाए तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? नोट कीजिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU को। और CPU की अगर बात करें, एक बार दोबारा से अपन इसको पढ़ेंगे। अगर आपसे CPU की फुल फॉर्म पूछा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या कहते हैं साथियों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को कहते हैं। और अगर ALU की बात की जाए तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU को कहते हैं। आगे देखेंगे फुल फॉर्म, ये भी आप नोट करेंगे साथियों, कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। ईमेल का अगर आपको विस्तारण रूप पूछा जाए ईमेल के बारे में, तो इसको ईमेल को फुल फॉर्म कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। ज़्यादातर बच्चों को ईमेल की फुल फॉर्म पता नहीं होती है, तो इसलिए एग्जाम में पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट साथियों, नोट कीजिएगा। ईमेल का विस्तारण रूप रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या नाम रहेगा साथियों? इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का विस्तारण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म है। और अगर www का अगर आपसे विस्तारण पूछा जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी विद्यार्थियों को, ज़्यादातर बच्चों को आती है, लेकिन फिर भी एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक क्वेश्चन के रूप में ये आ सकता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंप्यूटर का यहाँ अपने www का विस्तारण रूप रहेगा। आगे देखेंगे साथियों, आगे देखेंगे प्रिंट करने के लिए। आगे नोट कीजिए साथियों, प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की भी पूछी जा सकती है आपसे। तो प्रिंट करने का शॉर्टकट की बताइए साथियों। तो यहाँ पे अपना प्रिंट करने का शॉर्टकट की रहेगा Ctrl+P। क्या फुल फॉर्म रहेगा साथियों? सॉरी, फुल फॉर्म नहीं, शॉर्टकट की साथियों। प्रिंट करने की शॉर्टकट की अगर आपसे पूछी जाए तो शॉर्टकट की रहती है Ctrl+P। क्या रहती है साथियों? एक बार दोबारा से लिखेंगे, Ctrl और +P, यानी कि ये कमांड देने पे अपने प्रिंट का डायरेक्ट पेज खुल जाता है। और www के बारे में अगर और बात की जाए साथियों, तो देखिए www के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर इसका आविष्कार की बात करें तो आविष्कार इसका 1989 में हुआ। कब हुआ साथियों? 1989 के अंदर इसका आविष्कार हुआ, नोट करेंगे। और अगर इसका आविष्कार पूछा जाए किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया। टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया। किसने किया साथियों? क्योंकि जहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है उसमें कॉमन रूप में ये क्वेश्चन रहता है कि www की फुल फॉर्म बताइए। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे एडवांस पूछा जाए तो इसका आविष्कार कब हुआ, तो 1989 के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली ने अपने इसका www का आविष्कार किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों अपने राजस्थान जीके के और कंप्यूटर के। किसके क्वेश्चन थे साथियों? राजस्थान जीके और कंप्यूटर के। आज हमने एमसी क्वेश्चनों की सीरीज के रूप में क्वेश्चन कवर किए। तो ये क्लास भी आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में क्रैक करने के अंदर महत्वपूर्ण साबित रहेगी साथियों। तो एक बार सभी साथियों क्लास को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, जिससे और भी साथियों को पता चले।
तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन कर लें, जिससे और भी नई अपडेट न्यू वैकेंसी के बारे में और थ्योरी क्लासेज के रूम में वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं साथियों, अगर आप भी कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की ऑडियो बुक के रूप में अगर आप सुनना चाहते हैं, कंप्लीट ऑडियो बुक यहाँ पे हमने अपलोड करी है। तो आज ही स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर, किस में जाकर साथियों, पॉडकास्ट के सेक्शन में जाके आप वहाँ पे कंप्लीट ऑडियो बुक के रूप में इसको सुन सकते हैं, जो आपको राजस्थान लेवल के एग्ज़ाम में जहाँ पे राजस्थान जी के पूछा जाता है उसमें आपको महत्वपूर्ण साबित रहेगी। तो एक बार सभी साथी वो ज़रूर जाकर इसको विजिट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।